एस्ट्रोलीनियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जो कि महाराजा की है, यानी एक स्टेट जो होती है उसके राजा, और अब ये नहीं होती। किसी जमाने में इस तरह की भारतवर्ष में स्टेट हुआ करती थी और वहाँ के महाराजा होते थे, लेकिन यह कुंडली देखना इसलिए उचित है कि जो महाराजा होते थे उनके यहाँ जन्म जब बच्चे का होता था तो ज्योतिषी जाकर वहाँ कुंडली बनाते थे, यानी कि उस समय जो राजाओं के बच्चे थे उनकी कुंडलियाँ जो होती थी वो सही होती थी। इसलिए हम मान सकते हैं कि यह कुंडली भी करेक्ट होगी, यानी बिल्कुल सही होगी। और यह मुझे किसी ने दी है विवेचन करने के लिए। पूछा यह है कि आखिर ये महाराजा पैदा हुए और ये महाराजा रहे, एक स्टेट के बड़े महाराजा थे, इनका नाम था, तो उसके कौन से योग होते हैं कुंडली में जिसके कारण ये सब हुआ। तो इसीलिए मैंने इस कुंडली को लिया कि चलिए इसमें देखते हैं कि कौन से योग कैसे काम कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की जो कुंडली है वो कुंडली बलवान होती है, क्योंकि ये काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो भी मेष लग्न की कुंडली होती है। इसलिए इस कुंडली में जो भी ग्रह आएंगे वो बहुत अच्छा फल देंगे या बहुत खराब फल देंगे। तो इस कुंडली में आप देख रहे हैं मंगल स्वराश बैठे हैं। लगन पर मंगल सबसे अच्छे माने जाते हैं और दशम भाव में। अब मंगल अगर यहीं मंगल बैठे हैं तो इसका मतलब रोचक योग है। पंच महापुरुष जो योग होते हैं उसमें से एक योग रोचक योग है। रोचक योग का जो जातक होता है वो साहसी होता है और अपने साहस के दम पर ही बहुत कुछ अर्जित कर लेता है। ज्यादातर देखा गया है कि इस तरह का योग आज भी कुंडलियों में किसी भी रोचक योग बनता है तो वो सफलता अपने जीवन में निश्चित रूप से करता है और एक ऊंचाई भी प्राप्त करता है, नाम सम्मान प्राप्त करता है। अब इस कुंडली में अगर देखेंगे तो रोचक योग के साथ साथ आपको गुरु का भी स्वराश में बैठना नवे में बहुत अच्छा माना जाता है, जो दिख रहा है। अब यहां गुरु की जो दृष्टियां होंगी वो कितनी अच्छी होंगी। पहली तो गुरु की दृष्टि, स्वराश गुरु की दृष्टि आप मंगल पर देखेंगे। अब ये दृष्टि है जबरदस्त दृष्टि है। केवल इतना योग भी अगर आपकी किसी की कुंडली में है तो जीवन सफल है, बाकी ग्रह चाहे जैसे बैठे हो। अब ये योग ने कारण ही इनका जो जन्म था वो एक अच्छी स्थिति में हो गया, यानी किसी राजा के घर हो गया। त्रिकोण में अगर स्वराश गुरु आते हैं तो इसका अर्थ यह है कि ये पूर्व जन्म से भी आपका पंचम भाव पड़ता है, यानी कि आप पूर्व जन्म में भी कुछ न कुछ बहुत अच्छे काम करके आए हैं, तभी इस तरह का जन्म प्राप्त हुआ है। तो यहां ये योग आप समझ गए होंगे। इस योग के कारण इनको राजा महाराजा, नाम सम्मान, संघर्ष, अब इसमें संघर्ष रह नहीं जाता। सिर्फ संघर्ष इस बात का होता है कि और कितने बड़े हो जाए। दूसरा आप ये देखिए कि पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और वो दशम पर बैठे हैं। सूर्य दशम पर अच्छे माने जाते हैं, इनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है और यही स्थान राज्य सरकार का भी है, यानी राजा और राज्य। तो यहां पर सूर्य अच्छा फल इनको दे रहे हैं। इनके पिता राजा होंगे तभी ये राजा बने हैं। दूसरा आप देखिए कि चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का है और उसके स्वामी बनते हैं चंद्र, मंगल के सामने हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि यहां पर पड़ेगी लेकिन चंद्र पर भी पड़ेगी। तो इस तरह जब कोई योग बनता है तो यहां मंगल नुकसान नहीं करते बल्कि फायदा ही करते हैं। तो इनके पास जो वाहन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला बड़े बड़े ही होंगे,
अब मंगल हैं तो बड़े ही होंगे, तो चंद्र यहां अच्छा फल देंगे। अब दूसरा योग यहां और एक अच्छा सा योग है, वो योग है इनके जो धन के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और धन के स्वामी जो शुक्र हैं वो कहां बैठे हैं? लाभ भाव में। अब लाभ भाव में शुक्र बैठे हैं और शनि यहां स्वराशि है, यानी लाभेश और धनेश की युति है। केवल इतना योग भी बहुत बड़ा योग होता है, और शनि शुक्र का अगर इस तरह का कोई योग बनता है जाकर, तो फिर ये फलीभूत भी होता है, और जब ये फलीभूत होता है तो पैसा बेशुमार होता है। इनके पास कोई पैसा, सोना चांदी, जितने धातुएं हैं, रत्न जितने हैं, अब शनि शुक्र रत्न हैं, शनि धातु हैं, तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं बेशुमार होती हैं। दूसरा एक योग और बन जाता है यहीं पर, वो है शुक्र और बुध का योग। तो शुक्र और बुध का योग जब यहां बनेगा तो ये लक्ष्मी योग है। एक योग और है, वो इतना जबरदस्त है कि उसके कारण ये योग कई गुने में बढ़ जाता है। वो योग है राहु का। अब यहां शुक्र, शनि और बुध सभी राहु के मित्र हैं, और कुंभ राशि में राहु हैं। अब ये राहु कितने गुना बढ़ा देंगे इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी इनके पास धन कितना होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित धन यहां प्राप्त होता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये राहु बनते हैं। तो इस तरह से जब योग बनते हैं तो कोई व्यक्ति राजा ही होगा। एक राजा पर क्या होना चाहिए? उसका राज्य होना चाहिए, उस पर उसका सम्मान होना चाहिए। उसके लिए गुरु बैठे हैं त्रिकोण में, सूर्य बैठे हैं दशम पर, यानी ये दोनों राज्य के घर हैं। इतना बेहतरीन योग बना है। और क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। धन का कितना जबरदस्त योग है, एक योग नहीं है, चार योग है। और इसके बाद आप देखिए तो चंद्र भी केंद्र में ही है, केंद्र के स्वामी होकर, और उनकी दृष्टि मंगल पर होगी, यानी आपके लग्न पर होगी, लग्नेश पर होगी। और लग्न लग्नेश मंगल है, तो यानी कि इनके मन में भी बहुत ही जबरदस्त साहस होगा। कोई काम को करने से ये हिचकते नहीं होंगे, इसीलिए ये प्रसिद्ध भी हुए। तो इस तरह से जो कुंडलियां होती हैं वो योग बनते हैं। अगर आप लोगों की किसी की भी कुंडली में केवल और केवल मैंने कहा इतना योग बन जाए, अगर गुरु ना हो, मंगल चंद्र हो, इतना योग बन जाए, और इसमें भी दशम पर सूर्य बैठे हो मेष राशि में, ये भी एक अच्छा योग, और अगर ये सारे योग इधर उधर हो जाएं और केवल शुक्र शनि बुध ये योग बन जाए, तो भी इस युग में राजा जैसा ही जीवन बन जाता है। केवल इसमें एक, जब आप पूछेंगे कि खराब योग तो कोई होगा ही, निश्चित होता है, कोई न कोई खराब योग जरूर होता है, कोई भी कुंडली में होता है, कोई कुंडली बिना खराब योग के नहीं होती। तो वो योग कौन सा है? वो योग यहाँ केतु है। ये शिक्षा, अब राजा के बेटे हैं, शिक्षा तो कितनी हुई होगी, शिक्षा के लिए वादक है। केतु की दृष्टि अगेन मंगल पर होगी, गुरु पर होगी, तो केतु जब मंगल पर होगी तो बहुत तेज गुस्सा आता है ऐसे व्यक्ति को, उसके कारण ये कई बार गलत डिसीजन लेते होंगे। केतु की दृष्टि यहाँ पर अब शनि पर होगी, शुक्र पर भी होगी, बुध पर भी होगी, तो उतना नुकसान यहाँ पर इनको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि शनि केतु का संबंध जो होता है वो अच्छा नहीं है। इनके जो राज दरबारी होंगे, जो इनके इस तरह के जो लोग करते होंगे, वो इनको नुकसान पहुंचाते होंगे। कई बार ये चाटुकारों के चक्कर में एक बड़ा नुकसान कर लिया करते होंगे। लेकिन शनि केतु का योग होता है तो ये क्रूर योग भी होता है। विवेक में बैठे हैं केतु, सामने शनि है, तो राजा में क्रूरता होती है। मंगल लगन पर हैं, मंगल क्रूर ग्रह हैं, तो इस तरह से इनमें क्रूरता भी है। एक राजा में ये सब होना ही चाहिए। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।